और नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्म वेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भाई जिसका सब संसार दूर हो गया, जिसका पाप नाश हो गया, और जिसको सब पाप जिसका नाश हो गया, संसार नाश हो गया, संशय भ्रम सब नाश हो गया ज्ञान से, और जिसका पाप सब नष्ट हो गया, वो सब प्राणी के भले में रहता है, सबके हित में रहने वाला वही सच्चा योगी है, वही सच्चा ज्ञानी है जो सबके हित में रहने वाला है। तो उसी का पाप सब नष्ट हो गया और एकाग्र हुआ है भगवान के ज्ञान में। मन जिसका एकाग्र हो गया है, भगवान के ही ध्यान में लगातार रहता है, भगवान के साथ कुछ दूसरा नहीं देखता है, और सबके हित में सबके भलाई में निष्काम योग जो है कर्म में बिजी होता है, वही सच्चा योगी है जिसका पाप नष्ट हो गया। पाप वो कैसे करेगा? जो आत्मा देखेगा। जिसका ध्यान 24 ही घंटा भगवान में है वो पाप कर सकता है, वो राम कर्म कर सकता है, वो दूसरे में मन रख सकता है, जो एक ही परमात्मा भाव में रहता है, जो जहाँ तहाँ भगवान देखने वाला और किसी में भी मन नहीं रखेगा। इसके लिए उसको सारा टाइम एक ही एकाग्रता से भगवान से ही ध्यान में है, भगवान के ही ध्यान में रहता है। और जिसका पाप नाश हो गया, संशय भ्रम नाश हो गया, जिसके अंदर कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई संसार नहीं उठता है, कोई भ्रम ही नहीं उठता है, क्योंकि वो आत्मा वाला किसी भी भ्रम में नहीं आएगा, आत्माकार किसी भी कर्म में नहीं आएगा, भ्रम में नहीं आएगा, संशय में नहीं आएगा। आत्माकार से कोई पाप ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरा देखेगा ही नहीं। आत्मा से आत्मा देखेगा तो पाप नष्ट हो गया, संशय भ्रम दूर हो गया। और रति है जिनकी सारा टाइम सबके उद्धार में लगा पड़ा है, सबके प्यार में, सबके हित में, सबके फायदे में जिसका मन लगा पड़ा है, वो तत्परायण जो मनुष्य है, वो आत्माकार जो मनुष्य है, वही सच्चा भगवान है, वो सच्चा योगी, सन्यासी, ज्ञानी, सब कुछ वही है। तो टोटली जो एकाग्रता बताइए, उसमें जो खंडन होता है, और चाहे खंडन होवे भी तो भी तुम्हारा बार बार अभ्यास, बार बार साधना क्या है? साधना यही है कि भगवान देखो, बस दूसरा कोई साधन नहीं है। उल्टा लटकने का, ये करने का कोई साधन यतन है ही नहीं। जहाँ भी देखो तहाँ भगवान देखो, भगवान के ध्यान में, भगवान के ज्ञान में 24 घंटा तुम्हारे अंदर ज्ञान चलना चाहिए। भाई ज्ञान क्या चला, मेरे में बाकी कौन सी कमी है, उसके ऊपर विचार कौन सा चला। आत्मा के विचार देने से ही तुम्हारी सब कमियां दूर हो जाएगी। संसार, भ्रम, पाप, ये कर्म, धर्म सब तुम्हारा खलास हो जाएगा अंदर ही अंदर से, जब तुम्हारे अंदर से आत्म भाव निकलेगा। आत्मा के भाव में रहने से ही सब जो है वो तुम्हारा कलेश दूर हो जाएगा, सब विकार खलास हो जाएगा, और पूरी एकाग्रता से तुम भगवान के ही ध्यान में रहेगा। जिसको अपना लगन में अगन है, जिसको अपनी मुक्ति का ख्याल है, वो कहाँ भी देखेगा नहीं। एक डॉक्टर बनता है, एक वकील बनता है, पढ़ता है 24 घंटा रात दिन, कहाँ भी इसका मन नहीं है, खाली किताबों में तो मैं डॉक्टरी पढ़ूं। ये जो मुक्ति की डॉक्टरी है, ये भी बड़े में बड़ी डॉक्टरी है, ये ब्रह्म विद्या है, ये कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है। हम ब्रह्म विद्या भी सीखेगा, ब्रह्म विद्या भी लेगा और इधर उधर ध्यान रखेगा, तो हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। जैसे इसको डॉक्टरी की विद्या में ध्यान है 24 घंटा, तैसे हमको ब्रह्म विद्या में ध्यान होना चाहिए 24 ही घंटा। कहाँ भी हम देखे नहीं, खिले नहीं, हंसे नहीं, कूदे नहीं, दूसरी बात में नहीं जाए, इधर उधर की बात में नहीं जाए, थोड़ी थोड़ी बात में कलेश, थोड़ी थोड़ी बात में विक्षेपता, द्वेष, द्वेष, राग, ये सब जो है दुनिया की बातें सब हमको छोड़नी पड़ेगी। एकाग्र चित्त से केवल आत्मा के ज्ञान में हमको रहना पड़ेगा, यही साधना है। तुम ऐसा साधन नहीं करेगा सच्चा, और इधर इधर ध्यान, उधर उधर ध्यान, विक्षेपता, ये वो चंचलता, उसमें तुम्हारा मन जो है बहुत देरी लग जाएगी इस ज्ञान में। नहीं तो स्थिर बुद्धि रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। हम बात करें तो किससे करें, क्यों करें, काय के लिए करें। इधर सब आश्रम में बैठे, तुम साधु सन्यासी है। अभी सन्यासी क्या किससे बात करता है? साधना में जो रहता है वो किससे बात करता है? कितना मौन रहता है आश्रम में, तुमने देखा है कभी? सब एक दूसरे से मौन रहता है, कोई किसी से पेंसिल भी नहीं मांग सकता है। हमारे गुरु के पास तो कहता है, कोई मर्द किसी स्त्री से पेंसिल मांगता है तो भी मार खाता है। तुमने ऐसे बोला क्यों? पेंसिल और पेन और ये और वो बात होती है कोई? काय के लिए तुमने बात किया? काय के लिए आंख में डाल के बात भी क्यों किया? इतनी मना होती है साधक अवस्था में, क्योंकि ये सब माया है। बोलना, चालना, देखना, खाना, हंसना, कूदना, बकबक करना, ये करना, सब जो माया है। तुम आत्मा में कभी नहीं टिकेगा जब तक ये चंचलता नहीं छोड़ी। सभी इंद्रियों को रोक के अपनी आत्मा में लगाने का है, स्थिर बुद्धि होने का है।
सारे दिन में कैसे तुम खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो तो तुमको ही पता। कि तुमको सचमुच लगन है मुक्ति की, प्यास है मुक्ति की। सचमुच जिसको मुक्ति चाहिए उसका मन किधर भी नहीं जाता है, 24 घंटा भगवान के इसी ख्याल में रहता है। तो मेरे को भगवान चाहिए, मेरे को अपने अंदर वाले भगवान को प्रकट करने का है, मैं आत्मा में ही रहूंगा, मेरे को दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मन चाहे जाए भी, जहाँ भी जाए उसको बोलो जाओ धक्का खा के आओ, क्या मिलेगा उधर से? किसको क्या मिला है जो अभी तक तुम धक्का खाता है? तो सभी बातों में उसी मन को लेके भी जाओ, फिर उधर से ही वैराग लेके आओ। तो भाई उधर से क्या मिलेगा? ऐसा करेगा तो भी क्या, इधर गया तो भी क्या, ये किया तो भी क्या, ये खाया तो भी क्या, इसी से भी तो सब थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी ये सुख है, तुमको नित्य सुख नहीं मिलेगा। जो इंद्रियों के सुख में जाता है वो अति इंद्रिय आनंद में कभी नहीं रहेगा, उसको अति इंद्रिय आनंद नहीं आएगा। जो बाहर गलियों में भटकता है, तुम्हारी शक्ति इंद्रियों से बाहर चली गई, वो आत्मा में नहीं टिकेगी, वो मेधा शक्ति नीचे आ गई, इंद्रियों से बाहर चली गई। उसी मेधा शक्ति को इधर मगज में रखे, उसी से ही ज्ञान हमको पक्का करने का। तुम शक्ति रोज गंवा रहे हैं, हंसने में, कूदने में, देखने में, सोचने में, बेवकूफ के ख्यालों में, विकारी ख्यालों में तुम्हारी शक्ति सारी चली जाती है, इसलिए ज्ञान पक्का नहीं होता है। जो सारी शक्ति को इकट्ठा करके और सारा शक्ति ज्ञान में लगाए, आत्मा के इसी साक्षात्कार में लगाएगा, तभी उसको पूरा पूरा ज्ञान होगा। मौन रखेगा, कोई भी बात करने से तुम्हारा मन जो है वो चला जाएगा उसी बातों में। कोई एक अक्षर किसी ने बोला ना, अच्छा या खराब, बस वो अक्षर चला गया अंदर। तो जिज्ञासु को कितनी परहेज करनी चाहिए, कौन से संग में रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाने में वृत्ति नहीं होवे, बोलने में वृत्ति नहीं होवे। तो इधर उधर जो वृत्ति खंडन होती है तुम्हारी, क्योंकि इधर उधर तुम देखता है, खाता है, पीता है, तो बोलता है, ये करता है, वो करता है, उसमें सारी तुम्हारी शक्ति चली गई, एकाग्रता भंग हो गई। तो जो गुरु में मन रख के बैठा है, जो गुरु से ज्ञान लेता है, फिर उसी ज्ञान में मन रखता है, फिर उसी ज्ञान के ध्यान में रहता है, मौन में रहता है, अपना किताब कापी लेके सब अपने अपने कोने में मौन में जाके बैठे, फिर वो अभ्यास करे, फिर आके गुरु से उत्तर प्रश्न करे, ज्ञान का उत्तर प्रश्न करे, तो उसको सहज ही मुक्ति मिल जाएगी। अगर दूसरी बातों में तुम पड़ा रहेगा तो तुमको ही देरी लगेगी।